हेलो दोस्तों, एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। आपका साधारण ब्याज चल रहा है। लास्ट लेक्चर में साधारण ब्याज के 11th क्वेश्चन हो चुके थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होंगे। आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। आप 12th क्वेश्चन को पढ़िए। मैं 12th क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ। पहले ध्यान दीजिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। आप अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को 1 मिनट में ही कर लेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है, ए सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ। कोई भी धन है वह अपने आप का एट सर्टेन रेट ऑफ SI 4 ईयर में, यानी कि 4 वर्षों में दुगना हो जाता है। एक रेट से 4 वर्षों में कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। फिर कहा है इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 8 टाइम्स। बहुत सीधा सा सवाल है। उसने कहा है कि सम जो है डबल हो जाता है 4 वर्षों में, और 8 गुना यानी कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 4 वर्षों की बात कह रहा है और 8 वर्षों की बात कह रहा है। 8 गुना कह रहा है। देखिए, मैंने बताया था P और यहाँ पे रेशो। 2 तरीके हैं इसके, उससे भी बताते हैं, फॉर्मूले से भी, अमाउंट और SI। यानी कि P अगर 1 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2। तो SI कितना हुआ? 2 में से 1 गया तो 1 बचा SI। ध्यान दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दी जाए तो क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, फिर प्रिंसिपल 1 ही था, यानी कि प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हुआ? दुगना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब उसने कहा है 8 गुना, तो अगर प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से 1 गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7। बहुत सीधी सी बात है। अगर दुगना हुआ तो प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हुआ? 2, और 2 में से 1 गया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1। अब यदि प्रिंसिपल 1 है और 8 टाइम्स 8 गुना हो गया अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 7। चलिए, यहाँ पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम भी कितना हो जाएगा? तो इसलिए टाइम भी 100 टाइम कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। यानी कि इसका समय भी कितना हो जाएगा? 7 गुना। पहले समय कितना था? 4, और अब कितना हो गया? 4 गुना 7, यानी कि 28 वर्ष। हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें देखना है प्रिंसिपल 1 था। कितना भी, कोई भी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, रेट के ऊपर भी आते हैं, टाइम के ऊपर भी आते हैं। प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट दुगना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 8 हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 8 में से 1 गया, 7 हो गया। अब हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना हुआ? 7 गुना। तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 7 गुना। एक फॉर्मूला भी है, मैं इसको अगर फॉर्मूले से भी बताऊँ, T2/T1 इज इक्वल टू N2 - 1/N1 - 1। देखिए, T2 हमें फाइंड करना है, T1 4 वर्ष है, N2 8 गुना है -1, N1 2 - 1। तो T2/4 इज इक्वल टू 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर 1, तो T2 बराबर कितना आ गया? 4 गुना 7 28 वर्ष। आप इससे करना चाहे इससे कर सकते हैं, सीधा करना चाहे जिसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ तो मैंने लिख के बता रहा हूँ कि ये करना है। देखिए, प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 2, सिंपल इंटरेस्ट 2 में से 1 गया 1, मन में कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 7। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की टाइम्स कितना हुआ? 7 गुना। तो समय भी कितना हो जाएगा? 7 गुना। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 था। अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
अब 13th क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इटसेल्फ। एक धन अपने आप का कितना हो जाता है 4 टाइम्स एट 5% पर एनम, 5% रेट की दर से। चलिए अब ये कहा है एट वाट रेट परसेंट इट विल बिकम 7 टाइम्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था ऐसा ही ये क्वेश्चन है। कोई भी मनी है वह अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, और 4 गुनी होती है कब, जब रेट था 5%। एट वाट रेट परसेंट इट विल बिकम 7 टाइम्स, सेम टाइम। अब की बार टाइम क्या है, सेम है। अब की बार टाइम क्या है, सेम है। देखो एक बात मैं बता दूं आपको, एस आई की बात, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। यानी कि सीधी सी बात है, 100 तो कांस्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट सीधा डिपेंड किस पे करता है, पी पर। सिंपल इंटरेस्ट सीधा डिपेंड किस पे करता है, आर पर। सिंपल इंटरेस्ट सीधा डिपेंड किस पर करता है, टी पर। यानी कि पी पर भी करता है, आर पर भी करता है, टी पर भी करता है। कौन, सिंपल इंटरेस्ट। जब भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, उसका गुना देख लिए, जितने गुना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितने गुना लिखना चाहो लिखना हो, सिंपल इंटरेस्ट जितने गुना बढ़ेगा प्रिंसिपल भी उतने गुना बढ़ जाएगा। रेट, अगर रेट की बात करेंगे तो रेट उतने गुना हो जाएगा, यदि टाइम की बात करेंगे तो टाइम उतने गुना हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट की बात करते हैं और रेशो सिंपल इंटरेस्ट की। हम यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं। चलिए प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हुआ, उसने कहा है 4। कितने गुना हुआ, 4 गुना। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 में से 1 गया, यानी कि 4 - 1। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 3 आ गया। अब चलते हैं आगे। प्रिंसिपल 1 था, उसने कहा है कितने गुना कर दिया, अब की बार 7 टाइम्स, 7 गुना। तो हमने अमाउंट कितना कर दिया, 7 गुना। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6। यानी कि 3 से कितना हुआ, 6 गुना। सीधी सी बात, 2 गुना। कितना हुआ भाई, 2 गुना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 गुना। रेट कितना था पहले, 4%। रेट कितना, सॉरी 5%। रेट कितना था पहले, 5%। तो यदि यहाँ देखिए रेट को और सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होता है, या सिंपल इंटरेस्ट अनुक्रमानुपाती होता है आर के। यदि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट घटेगा तो आर भी घटेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना हुआ, 2 गुना। तो प्रिंसिपल रेट कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो रेट इज इक्वल टू 5 गुना 2, यानी कि सीधा सीधा आ गया 10%। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमें केवल दिया था। हम इस क्वेश्चन को, हमने इसमें 2 मिनट 4 मिनट लगाई, पर इस क्वेश्चन को केवल एंड केवल 1 मिनट में आधे मिनट में कर सकते हैं। सीधी सी बात, पहले हुआ 4 गुना तो सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया, 7 गुना हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 6 हो गया। अब पहले 3 फिर 6, 2 गुना हो गया। रेट भी 2 गुना हो जाएगा, पहले 5 था अब 10 हो गया। इतना सा क्वेश्चन था आपके सामने। 13th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के होता है प्रिंसिपल के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होता है। जैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट का टाइम्स होगा उतना ही गुना प्रिंसिपल हो जाएगा, उतना ही गुना, यानी कि अगर 2 चीज़ सेम दी हुई हो, केवल एक की बात कर रहा है। अब यहाँ पर रेट की बात की थी तो रेट उतना ही गुना हो गया। यदि पहले क्वेश्चन में टाइम की बात करी थी तो टाइम उतने गुना हो गया था। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 14th देखिए आप 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आप 14th क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही आसान तरीके हैं, सिंपल मेथड हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14th को। द एसआई ऑन ए सर्टेन सम, एक कोई भी सम है उसका एसआई फॉर 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए एट 8% पर एनम इज ₹90 मोर देन, यानी कि 2 बार कंडीशन दी हुई है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं फिर समझाते हैं। फिर उसने कहा है मोर देन
SI at 9% per annum for 2 year on the same sum, the sum is, sum पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है, इसने कहा है 8% पर एनम पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। पहले वाला जो प्रिंसिपल है 8% है और 3 वर्ष के लिए है, दूसरे वाला 9% है और 2 वर्ष के लिए है। और दोनों में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? दोनों में अंतर आ रहा है 90 रुपये का। दोनों में अंतर कितना आ रहा है? 90 रुपये का। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप एक बात सुनिए, मैंने बताया था जब प्रिंसिपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब प्रिंसिपल को हम 100 लेते हैं तो SI क्या होता है? SI इज इक्वल टू R इंटू टी होता है। SI इज इक्वल टू R इंटू टी होता है। इस बात को याद रख लीजिए। हम हमेशा जैसे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मैंने सब क्वेश्चन लगभग 100 से कराए। ऐसे ही यदि प्रिंसिपल 100 रुपये है तो SI इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, R इंटू टी। R का मतलब दर और T का मतलब समय। दोनों क्लियर हो गया। अब आप लिखिए SI1 और SI2 का रेशो निकालते हैं। SI1 और रेशो SI2, अब ये लिख लीजिए। यानी कि पहले वाले पर साधारण ब्याज, ये दूसरे वाले पर साधारण ब्याज है। प्रिंसिपल हमारा क्या चल रहा है? 100। प्रिंसिपल हम भूल जाएं, उसने कहा है प्रिंसिपल नियत है, हमें दोनों बार प्रिंसिपल वही रहा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। आप देखिए पहले वाले में उसने कहा है 8% के रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? R इंटू टी। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? R इंटू टी। कुछ नहीं करना, केवल एंड केवल फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर पहले वाले केस में यहाँ पर R कितना है? 8, T कितना है? 2। यहाँ पर R कितना है? 3। और यहाँ पर कितना है? 2। पहले वाले में 3 वर्ष है, दूसरे वाले में 2 वर्ष है। पहले वाले में रेट 8% है, दूसरे वाले में रेट 9% है। 8 3 24, 9 दूनी 18। यानी कि अंतर कितना आ जाता है? अंतर दोनों साधारण ब्याज में अंतर कितने का आ जाता है? 6 का। यानी कि यदि उसी मूलधन को इस हिसाब से दिया जाए, 8% के रेट से 3 वर्षों के लिए दिया जाए तो 24 रुपये आता है। और 100 रुपये को ही यदि हम 9% के रेट से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो 18 रुपये आता है। तो अंतर कितना आया? 6 रुपये। परंतु उसने कहा है 90 रुपये का अंतर है। उसने कहा है हमें 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो 6 रुपये का अंतर है। तो हमारा मूलधन कितना था? 100 रुपये। हमारा अंतर 6 रुपये का है, तो मूलधन हम लेके चल रहे हैं 100 रुपये। हमें कुछ नहीं इतनी सारी प्रक्रिया करनी है, केवल एंड केवल सोचना है। इसका 24 हो गया, 8 से 24, इसका 9 दूनी 18 हो गया। अंतर कितना आ गया? 6 का अंतर आ गया। तो 6 का अंतर है तो 100 हम मानते ही हैं। और यदि 90 का अंतर है तो कितना आ जाएगा? ये देखिए 100 गुना 90 और बटे 6। 6 से काट दीजिए, 15 छिका 90 और 15 पे क्या आ जाएगी? 2 जीरो। तो दिस मीन्स मूलधन उसने पूछा था, तो मूलधन कितना आया? प्रिंसिपल कितना आया? 1500 रुपये। आपका डी ऑप्शन सही है। फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा था एक व्यक्ति ने, प्रिंसिपल तो सेम है, मूलधन तो समान है, पहले वाले धन को एक बार धन को लगाया 8% के रेट से 3 वर्ष के लिए, दूसरी बार उसने दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बैंक में उसने जमा किया, वहाँ पर 9% का रेट था 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ दोनों में, यहाँ पर 24 रुपये आया, यहाँ पर 18 रुपये आया। दोनों में अंतर कितना आया? 6 रुपये का। जब अंतर 6 रुपये का आया तो हमारा प्रिंसिपल 100 पे हम लेके चलते हैं। फॉर्मूला कब बनता है? जब प्रिंसिपल 100 होता है। तो हमारा 6 रुपये का अंतर है तो 100 आ गया, और 90 रुपये का अंतर है तो आपका कितना आ गया? 1500 रुपये। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। देखिए आप हर क्वेश्चन को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसको क्वेश्चन को ऐसा ना करें कि वीडियो में देखा छोड़ दी जाए। अपनी कॉपी पर ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेन और कॉपी नहीं लेकर बैठेंगे, बिना देखे क्वेश्चन आया सामने और क्वेश्चन आते ही साथ साथ तुमने उसका आंसर देखना शुरू कर दिया,
तो नहीं आएगा। आप क्वेश्चन सामने आया, उसको 1 मिनट 2 मिनट, अब तो घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 मिनट पहले क्वेश्चन को कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लें। जब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल लें, फिर आप देखिए वीडियो को चालू कीजिए आगे, फिर देखिए कि हमने किस तरीके से करा है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, किस में टाइम कम लग रहा है। आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने 15 क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। देखिए, ए मैन लॉस 55.50 ईयरली। एक व्यक्ति को कितना लॉस होता है? 55.50 ईयरली। देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5% टू 10%। यानी कि जैसे कि बैंक में तुमने सुना होगा कि ब्याज की दर कम हो गई। पहले ब्याज की दर 11.5% थी, फिर ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। यानी कि हमें बताना हिज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है प्रिंसिपल, उसका हमें मूलधन बताना है। अब देखिए एक बार फिर हिंदी में बता देता हूँ। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि होती है, तो उसका धन क्या था? देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ धन, प्रिंसिपल को, मूलधन को बैंक में जमा किया, वहाँ पर वार्षिक दर जो है 11.5 से 10 हो गई, वार्षिक ब्याज की दर कम हो गई, तो उस व्यक्ति को 55.50 का क्या हुआ भाई? नुकसान हुआ, हानि हुई। तो हमें उसका मूलधन बताना है, कितना मूलधन है। तो देखिए, हम बिल्कुल सिंपली मैंने बताया कि भाई यहाँ पर 1 वर्ष की बात चल रही है। जब मूलधन P हमारा 100 होता है, मैं हर बार फॉर्मूले को लिखता हूँ, SI बराबर RT होता है। बात चल रही है 1 वर्ष के लिए। पहले मैं SI1 और यहाँ पर लिख देता हूँ SI2। यहाँ पर कितना हुआ? RT फॉर्मूला होता है, यहाँ भी RT फॉर्मूला होता है। R1 T1 R2 T2 लिख सकते हो। RT से मतलब 11.5, समय कितना लगा? 1 वर्ष का। यहाँ पर R कितना है? 10, समय कितना? 1 वर्ष। यानी कि 11.5 कितना? आसान सवाल 10। अंतर कितना आया? आप देखिए अंतर कितना आया? अंतर आया 11.5 माइनस 10। इतना करने की आवश्यकता नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ, 1.5 का। दोनों साधारण ब्याज में 1 वर्ष में कितना अंतर आ, कितनी हानि हुई? यानी कि हम सीधा सीधा माने यहाँ पर हानि कितनी हुई? 1.5 की। कितने रुपए पर हुई? कैपिटल क्या था आपका? कैपिटल का मतलब मूलधन क्या था आपका? 100 रुपये। आपका सीधा 1.5 है, तो भैया 1.5 है, तो हानि कितने हो रही है? 100 रुपये की हो रही है। यदि 55.50 की हो रही है, तब कैपिटल क्या होगा? 100 गुना 55.5 ही कर दीजिए आप सीधा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1.5। दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कटता आएगा, 15 × 45 कटेगा तो नहीं, 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 एकम 1 1 1, 3 बार कट गया, 111 आ गया। 3 से देखिए, 3 दूनी 3 से काटिए, 3 दूनी 3 से 3 × 9, 321 के पूरा कैंसिल, 3700। यानी कि इसका मीन्स आपका जो आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन सही है, 3700। यानी कितना सिंपल क्वेश्चन उसने कहा था, फिर सुन लो। उसने कहा था एक व्यक्ति किसी बैंक में अपना पैसा कुछ जमा करता है, बैंक भी नहीं कहा, मैं बैंक अपने तरफ से कह रहा हूँ। उसने पैसा कहीं पर लगाया, किस हिसाब से लगा? 11.5% के रेट से। फिर वह रेट कम हो गया और रेट कितना होगा? 10% वार्षिक। तो 1 वर्ष में उस व्यक्ति को 55.50 की हानि हुई, लॉस हुआ। तो इस तरह से उसका कितना, उसने मूलधन, कितना कैपिटल उसने लगाया था। तो मैंने कहा कि जब प्रिंसिपल 100 लेते हैं, सीधा सीधा SI का फॉर्मूला R × T होता है। यहाँ पे मैंने R × T किया तो 1 ही वर्ष है, 11.5 आया, यहाँ पर 10 आया। अंतर कितना आ गया? 1.5 का। जब अंतर 1.5 का था तो मूलधन कितना था? 100 रुपये। जब 55.50 था तो मूलधन कितना होगा? 3700 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करें साथ साथ, या स्क्रीनशॉट लें, फिर बाद में करें ज़रूर। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है, थोड़े थोड़े डिफरेंस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखिए लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं।
परंतु कुछ चेंज जब क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। चेंज का मतलब समझने में, लैंग्वेज में क्वेश्चन वही होता है। एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देखें, इस लेवल का एग्ज़ाम, तो उसमें सब में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हायर लेवल के क्वेश्चन जो हैं और हायर लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट जब आगे वीडियो बनेगी उनके अलावा उनमें कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 लेते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपके सामने 16 क्वेश्चन आ गया है। 16 क्वेश्चन में कहा है ए पर्सन लोन ए सर्टेन अमाउंट एट SI फॉर 2 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 3%, देन ही पेड 300 मोर इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। अगर दर 3% बढ़ जाए तो 300 रुपये अधिक भरने पड़ते हैं। मूलधन बताइए। देखिए, अभी अभी बताया मैंने, पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यानी कि दर के जो है, हमें अब की बार ये भी नहीं कहा कि दर कितनी थी, हमें कहा कि दर 3% बढ़ जाती है, और जब दर 3% बढ़ जाती है तो उसे 300 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल वही बात। हम प्रिंसिपल को 100 लेके चलते, ये हर किसी क्वेश्चन में लिखना नहीं है जो मैं ये लिख रहा हूँ, SI R/T। तो मैं यहाँ पर SI लिख लेता हूँ, SI1, और इजाज़त लिख देता हूँ SI2 रेशो। बनाइए, इसका निकालिए। R/T, यहाँ पर भी R/T। यहाँ पर R कितना था, R ही है, हमें पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं R कितना है। तो R कितना है, R ही है। कितने वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है। T को लिख दीजिए 2। यहाँ पर देखिए R कितना है, यहाँ पर 3% बढ़ जाता है, R/3, और समय कितना है 2। आप फिर देखिए, यहाँ पर रेट R ही था, फिर मैंने रेटों का 3% बढ़ा दीजिए तो R+3 हो गया। आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2R, और यहाँ पर कितना हो गया भाई, 3R प्लस 2R+6। अब दोनों का डिफरेंस देखना है, अंतर। बड़े में से छोटे को माइनस करें तो यानी कि 2R+6 माइनस 2R कैंसिल होकर कितना आ गया अंतर, 6 रुपये। यहीं पर दिख रहा था 2R से 2R कट जाएगा, 6 रुपये का अंतर। कितने रुपए बढ़े, 6 रुपये। कितने ज़्यादा देने पड़े, 6 रुपये। यानी कि यदि रेट में 3% की वृद्धि हुई, रेट 3% इंक्रीज हुआ, तो कितना रुपया देना पड़ा, 6 रुपये। किस पर देना पड़ा, 100 पर। किस पर देना पड़ा, 100 पर। फिर समझिए, रेट पहले R था, फिर रेट कितना हुआ, R+3, टाइम 2 ईयर था। कितना अंतर आया, 6 रुपये का। यानी कि हमें कितने रुपए ज़्यादा देने पड़े, 6 रुपये। और वो रुपए किस पर देने पड़े, 100 पर। हमें कह रहा है 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो कैपिटल बताइए, मूलधन बताइए। जब 6 रुपये देने पड़े तब कैपिटल क्या था, 6 रुपये देने पड़े, तो मूलधन क्या था, 100 रुपये। हमें 300 रुपये देने पड़ते हैं, तो मूलधन क्या था, 100 गुना 300। ये सब काम आपको लिखकर नहीं करना, ये केवल मन में ही हो जाता है। 6 से काट दीजिए 50, यानी कि आपका आंसर 5000 आपके पास है। फिर एक बात सुन लो, रेट को 3% बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, सेम कंडीशन। हमने देखा दोनों का अंतर कितना आया, दोनों में अंतर 6 रुपये का आया। कैपिटल तुरंत ध्यान रखिए 100 है। 6 रुपये की वृद्धि, 6 रुपये ज़्यादा देने पड़े तो 100, और अगर 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ते तो कैपिटल कितना है, 5000 रुपये। इस तरह से इस वीडियो में आपके 16 तक के क्वेश्चन होंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।